दोस्तों ये कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले दो वर्कर्स की है जो 5 दिनों के लिए एक लिफ्ट में अंदर फंस जाते हैं। अब उन दोनों के साथ वहां पर क्या क्या होता है यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। कल वैलेंटाइन डे होता है और जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात की फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। इससे रिलेटेड जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को एक मेल भी लिखती है, पर क्योंकि ये एक सरप्राइज था इसलिए जेनिफर उस मेल को सेंड नहीं करती। फिर काम खत्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गाय नाम का एक आदमी को देखते हैं और वो भी अपना काम पूरा करके वहां से निकलने के लिए तैयार हो रहा था और उसके बाद वो लिफ्ट में चढ़ता है और उसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। फिर जेनिफर को बताता है कि 5 दिनों के लिए ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए 5 दिनों के लिए ऑफिस बंद रहेगा। इसके बाद वो दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे से बात करते हैं और जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग दिखाते हैं जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में बंद था। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से लिफ्ट रुक जाती है। इसके बाद लिफ्ट में लगे हुए कॉल और इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे को देखकर हाथ हिलाते हैं, पर वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो दोनों वहां पर कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं, पर उनके फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा होता। अब जेनिफर घबराने लगती है क्योंकि वो 5 दिनों के लिए इस लिफ्ट में बंद हो चुकी थी। लेकिन जेनिफर को तो जल्दी जाना था क्योंकि आज रात को उसकी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी। अब उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर जेनिफर गये को बताती है कि वह वहाँ पर अकाउंट सुपरवाइज़र का काम करती है। इस पर गया भी जेनिफर को बताता है कि वो यहाँ पर नया है और उसने कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों के दिमाग में आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, इसलिए जेनिफर गए को ऊपर चढ़ाने को कहती है ताकि वो उस इमरजेंसी एग्जिट का पता लगाकर वहां से निकल सके। पर वो लिफ्ट पूरी तरह से पैक्ड होती है, इसलिए जेनिफर को कोई रास्ता नहीं मिलता। अब उन दोनों के साथ में बंद हुए 1 घंटा हो चुका था, तो वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। फिर जेनिफर गए को कहती है कि उससे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो गए उसे अपनी बोतल में से पानी देता है। गए के पास एक वाइन की बोतल होती है जो वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। फिर जेनिफर गए को कहती है कि अब दोनों 5 दिनों के लिए इसी लिफ्ट में बंद होने वाले हैं क्योंकि 5 दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट आ रहा होता है, पर वो गया के सामने यह नहीं कर सकती क्योंकि उसे एक आदमी के सामने टॉयलेट करने में बहुत ही शर्म आ रही होती है। पर गया उसे समझाता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है और फिर वो जेनिफर को उसकी खाली थर्मस में टॉयलेट करने को बोलता है। अब जेनिफर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उस थर्मस को ले लेती है और उसमें टॉयलेट करने लगती है और वही गया दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेता है। इसके बाद जेनिफर उस ड्राइंग के पास जाती है और वहाँ पर एक लड़की की ड्राइंग बना लेती है। अब कुछ घंटे और बीत जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं और गेम खेलते रहते हैं। फिर जेनिफर गए से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फ्रेंड है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ सकता है। लेकिन गया कहता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड नहीं है और ना ही किसी को पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। फिर जेनिफर बताती है कि उसका भी यहाँ पर कोई नहीं है और वो आज रात अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी, पर अब तो उसकी फ़्लाइट भी मिस हो चुकी है। अब कुछ देर तक वो दोनों बातें करते हैं और फिर गया अपनी वाइन की बोतल खोलता है और वो दोनों वहाँ बैठकर वाइन को पीने लगते हैं। अब बहुत समय बीत चुका था और वो दोनों अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं और फिर ड्राइंग बनाते हुए वह जेनिफर से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। दरअसल मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के बाहर लॉबी में देखा है और तुम मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो। अब ये सुनकर जेनिफर शर्माने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। गए ने जेनिफर की बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई थी, लेकिन जेनिफर ने उसकी बहुत ही फनी ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद जेनिफर उससे कहती है कि उन्हें किसी और टॉपिक पर बात करनी चाहिए, तो गया जेनिफर से खाने के बारे में बात करने लगता है। जेनिफर गया को वहीं रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ खाने के बारे में बात मत करो क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर गया कहता है कि चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर जेनिफर कहती है कि हम दोनों को अपनी फैंटेसी के बारे में एक दूसरे को बताना चाहिए। फिर सबसे पहले जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में किया था। इसके बाद गया की टर्न आती है और वो बताता है कि
कि वह पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ की एक सुंदर लड़की थी और उसने उसके साथ कार में किया था। इसके बाद गया जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर इंटीमेट होने के बाद जेनिफर को कहता है कि वो उसे प्यार करने लगा है, लेकिन इस पर जेनिफर गया को कहती है कि वह अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती है। वो जब उस लिफ्ट से बाहर निकलेगी तो सीधा अपने एक्स के पास जाएगी और उन दोनों के बीच में वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। गया जेनिफर को कहता है कि वो उसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है और जेनिफर उससे कहती है कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ है वह सब कैजुअल था। यह सुनकर गया थोड़ा सा सैड हो जाता है और फिर से जेनिफर को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूँगा। जिसके बाद वह उससे कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। वह उसे बताता है कि वह यहाँ पर नया नहीं है, बल्कि वो तो बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रहा है। वो जेनिफर को रोज़ यहाँ पर आते जाते हुए देखता था और वो जेनिफर के बारे में सब कुछ जानता है। फिर जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें जेनिफर के ऑफिस से बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज होती है। दरअसल गया इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड है और वह हर रोज़ ही जेनिफर को यहाँ पर आते जाते हुए देखता है। वह बहुत टाइम से जेनिफर से प्यार करता था, लेकिन आज तक वह उससे बोल नहीं पाया क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर एक सिक्योरिटी गार्ड को कभी डेट नहीं करेगी। इसलिए गया ने यह सब कुछ प्लान करके रखा था। इन दोनों का एक साथ लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि गया की प्लानिंग का हिस्सा था। अब ये सब बताने के बाद गया लिफ्ट की चाबी निकालता है और वो जेनिफर को कहता है कि अगर वह चाहे तो यहाँ से जा सकती है। जिसके बाद वह चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को शुरू कर देती है। अब जेनिफर को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह गया को कहती है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश करी है और यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अभी यह सुनकर गया वापस लिफ्ट को बंद कर देता है। फिर जेनिफर चाबी लेने के लिए भागती है और गया उसे पकड़ लेता है। अब जेनिफर अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगती है, जिस दौरान उसका पैर गलती से लिफ्ट की चाबी पर लग जाता है और वह चाबी वहीं पर टूट जाती है। दोनों सचमुच यहाँ पर फंस चुके होते हैं क्योंकि वह चाबी ही एकमात्र रास्ता थी जिससे वह दोनों यहाँ से निकल सकते थे। अब ये देखकर जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में गया का मुंह पर सैंडल मारती है। फिर गया भी जेनिफर का मुंह पकड़कर उसे जोर से फ्लोर पर मारता है और वह दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है तो जेनिफर गया से कहती है कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं हो सकते। जिस पर गया कहता है कि आज रात को यहाँ 3 सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे, पर मैंने उन दोनों से कहा कि मैं उन दोनों की शिफ्ट भी कर लूँगा। फिर जेनिफर गया को कहती है कि तुम एक किडनैपर हो और यह सुनकर गया पूरी तरह से पागल हो जाता है और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। फिर गया जेनिफर का बैग खोलता है जिसके अंदर एक शर्ट होती है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। अब यह देखकर गया उस शर्ट को पहन लेता है। फिर वहाँ पर एक दूसरा बॉक्स भी होता है और गया उस बॉक्स को जेनिफर को खोलने के लिए कहता है। उस बॉक्स के अंदर एक सिगार और लाइटर था, जिसके बाद वह उस सिगार को पीने बैठ जाता है। अब यह देखकर जेनिफर बहुत ज़्यादा डर जाती है, चुपचाप बैठी रहती है। फिर कुछ देर बाद गया देखता है कि हर लिफ्ट में बाहर जाने के लिए एक रास्ता होता है और इस लिफ्ट के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं है, तो शायद ऊपर कोई रास्ता जरूर हो सकता है। इसके बाद वह उस लिफ्ट के ऊपर चढ़ता है, वहाँ पर उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर वह जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने के लिए उसकी मदद चाहिए, पर जेनिफर को गया पर भरोसा नहीं था। इसलिए वह गया से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी, इसलिए तुम मुझे पहले जाने दो। गया भी जेनिफर पर भरोसा नहीं करता था, वो उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जेनिफर बाहर जाकर पुलिस को बता देगी। पर जेनिफर गया को प्रॉमिस करती है कि वह पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी और यहाँ से निकलकर वह दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। अभी इस पर गया जेनिफर पर भरोसा कर लेता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है। जेनिफर गया को धोखा दे देती है और वहाँ से बाहर निकलती है। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट के साथ लगी सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर की तरफ जाने लगती है। अब ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह भी कपड़ों की रस्सी बनाकर उस लिफ्ट से बाहर निकल आता है। जेनिफर गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी गया उसे नीचे से खींच लेता है, जिससे वह दोनों सीधे आकर लिफ्ट में गिरते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वह कुछ कागजों को जलाने लगती है, जिससे वहां पर फायर अलार्म बज जाए और फायर डिपार्टमेंट वाले आकर उसे बचा ले। फिर थोड़ी देर बाद गया को भी होश आने लगता है और जेनिफर उसे मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद जेनिफर सिगार कटर लेकर गया के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है। यह देखकर गया बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है।
गया को तड़पता हुआ देखकर जेनिफर रुक जाती है, जिसके बाद वह अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है और गया के कन्फेशन को रिकॉर्ड करने लगती है। कुछ देर बाद हम उस बिल्डिंग में दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, जिसका नाम टेडी होता है। टेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस बिल्डिंग में आता है। तभी वहाँ पर वह मॉनिटर्स में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। अब यह देखकर वह भागकर उनकी मदद के लिए जाता है और उस लिफ्ट के पास आकर उसे बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करता है, जिसके बाद वह गए को अपनी चाबी देता है ताकि वह उस लिफ्ट को वापस चालू कर सके। गार्ड टेडी को कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए, तो टेडी गया की हेल्प करने के लिए उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही टेडी आधा अंदर पहुंचता है, तभी गया उस लिफ्ट को चालू कर देती है, जिससे टेडी वहीं पर टपक जाता है। अब जेनिफर यह सब देखकर चिल्लाने लगती है और गया उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर एक कार की डिग्गी में बंद कर देता है। इसके बाद गया सीसीटीवी रूम में जाकर वहाँ की सारी फुटेज को डिलीट कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर टेडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और यह सब कुछ देख लेती है। यह देखकर गया उसके पीछे भी पड़ जाता है और उसे टपका देता है। गया उस कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर जाता है और वहाँ पर एक कूड़ेदान में पेट्रोल डालने लगता है। दरअसल गया वहाँ पर जेनिफर को जलाने का प्लान कर रहा था। फिर गया कार की डिक्की को खोलता है और वह जेनिफर वहाँ से चुपचाप बाहर आकर गया पर हमला कर देती है, जिसके बाद वह गया की कार को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन कुछ देर जाने के बाद वह कार को रिवर्स में लेकर उसे गया को टक्कर मारती है और गया उसी कूड़ेदान में गिर जाता है। फिर जेनिफर उस कूड़ेदान में आग लगा देती है, जिससे गया जलकर वहीं पर मर जाता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।